यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम अनुद्युत पर्व 79वां अध्याय। द्रौपदी का कुंती से विदा लेना तथा कुंती का विलाप एवं नगर के नर नारियों का शोकातुर होना। रोती बिलखती वन को जाती हुई द्रौपदी के पीछे पीछे कुंती भी दुख से व्याकुल हो कुछ दूर तक गईं। इतने ही में उन्होंने अपने सभी पुत्रों को देखा जिनके वस्त्र और आभूषण उतार लिए गए थे। उनके सभी अंग मृग चर्म से ढके हुए थे और वे लज्जावश नीचे मुख किए चले जा रहे थे। हर्ष में भरे हुए शत्रुओं ने उन्हें सब ओर से घेर रखा था और हितैषी सुहृद उनके लिए शोक कर रहे थे। उस अवस्था में उन सभी पुत्रों के निकट पहुंचकर कुंती के हृदय में अत्यंत वात्सल्य उमड़ आया। वे उन्हें हृदय से लगाकर शोकवश बहुत विलाप करती हुई बोली। कुंती ने कहा, पुत्रों, तुम उत्तम धर्म का पालन करने वाले तथा सदाचार की मर्यादा से विभूषित हो। तुम में शूद्रता का अभाव है। तुम भगवान के सुदृढ़ भक्त और देवाराधन में सदा तत्पर रहने वाले हो, तो भी तुम्हारे ऊपर यह विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है। विधाता का यह कैसा विपरीत विधान है। किसके अनिष्ट चिंतन से तुम्हारे ऊपर यह महान दुख आया है। यह बुद्धि से बार बार विचार करने पर भी मुझे कुछ सूझ नहीं पड़ता। यह मेरे ही भाग्य का दोष हो सकता है। तुम तो उत्तम गुणों से युक्त हो, तो भी अत्यंत दुख और कष्ट भोगने के लिए ही मैंने तुम्हें जन्म दिया है। इस प्रकार संपत्ति से वंचित होकर तुम वन के दुर्गम स्थानों में कैसे रह सकोगे। वीर्य, धैर्य, बल, उत्साह और तेज से परिपुष्ट होते हुए भी तुम दुर्बल हो। यदि मैं यह जानती कि नगर में आने पर तुम्हें निश्चय ही वनवास का कष्ट भोगना पड़ेगा, तो महाराज पांडु के परलोकवासी हो जाने पर शतशृंगपुर से हस्तिनापुर नहीं आती। मैं तुम्हारे तपस्वी एवं मेधावी पिता को ही धन्य मानती हूँ, जिन्होंने पुत्र के दुख से दुखी होने का अवसर न पाकर स्वर्गलोक की अभिलाषा को ही प्रिय समझा। इसी प्रकार अतीन्द्रिय ज्ञान से संपन्न एवं परम गति को प्राप्त हुई कल्याणमयी इस धर्मज्ञा माद्री को भी सर्वथा धन्य मानती हूँ, जिसने अपने अनुराग, उत्तम बुद्धि और सद्व्यवहार द्वारा मुझे भुलाकर जीवित रहने के लिए विवश कर दिया। मुझको और जीवन के प्रति मेरी इस आसक्ति को धिक्कार है, जिसके कारण मुझे यह महान क्लेश भोगना पड़ता है। पुत्रों, तुम सदाचारी और मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। मैंने बड़े कष्ट से तुम्हें पाया है, अतः तुम्हें छोड़कर अलग नहीं रहूंगी। मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूंगी। हाय कृष्ण, तुम क्यों मुझे छोड़े जाती हो। ये प्राण धारण रूपी धर्म अनित्य है। एक न एक दिन इसका अंत होना निश्चित है। फिर भी विधाता ने न जाने क्यों प्रमादवश मेरे जीवन का भी शीघ्र ही अंत नहीं नियत कर दिया। तभी तो आयु मुझे छोड़ नहीं रही है। द्वारकावासी श्री कृष्ण, तुम कहाँ हो। बलराम जी के छोटे भैया, मुझको तथा इन नर श्रेष्ठ पांडवों को इस दुख से क्यों नहीं बचाते। प्रभु, तुम आदि अंत से रहित हो,
जो मनुष्य तुम्हारा निरंतर स्मरण करते हैं उन्हें तुम अवश्य संकट से बचाते हो। तुम्हारी यह विरत व्यर्थ कैसे हो रही है? ये मेरे पुत्र उत्तम धर्म, महात्मा पुरुषों के शील, स्वभाव, यश और पराक्रम का अनुसरण करने वाले हैं, अतः कष्ट भोगने के योग्य नहीं है। भगवान इन पर तो दया करो। नीति के अर्थ को जानने वाले परम विद्वान भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य आदि के जो इस कुल के रक्षक हैं, इनके रहते हुए यह विपत्ति हम पर क्यों आई? महाराज पांडु, कहाँ हो? आज तुम्हारे श्रेष्ठ पुत्रों को शत्रुओं ने जुए में जीतकर वनवास दे दिया है, तो क्यों इनकी दुर्वस्था की उपेक्षा कर रहे हो? माद्री नंदन सहदेव, तुम मुझे अपने शरीर से भी अधिक प्रिय हो। बेटा लौट आओ, लौट आओ। कुपुत्र की भांति मेरा त्याग न करो। तुम्हारे ये भाई यदि सत्य धर्म के पालन का आग्रह रखकर वन में जा रहे हैं तो जाएं, तुम यहीं रहकर मेरी रक्षा जनित धर्म का लाभ लो। वैशंपायन जी कहते हैं, इस प्रकार विलाप करती हुई माता कुंती को अभिवादन एवं प्रणाम करके पांडव लोग दुखी हो वन को चले गए। विदुर जी शोकाकुला कुंती को अनेक प्रकार की युक्तियों द्वारा धीरज बंधाकर उन्हें धीरे धीरे अपने घर ले गए। उस समय वे स्वयं भी बहुत दुखी थे। तदनंतर धर्मराज युधिष्ठिर सब वन की ओर प्रस्थित हुए। तब उस नगर के समस्त निवासी दुख से आतुर हो उन्हें देखने के लिए महलों, मकान की छतों, समस्त गोपुरों और वृक्षों पर चढ़ गए। वहां से सब लोग उदास होकर उन्हें देखने लगे। उस समय सड़कें मनुष्य की भारी भीड़ से इतनी भर गई थीं कि उन पर चलना असंभव हो गया था। इसीलिए लोग ऊंचे चढ़कर अत्यंत दीन भाव से पांडुनंदन युधिष्ठिर को देख रहे थे। कुंती नंदन युधिष्ठिर छत्र रहित एवं पैदल ही चल रहे थे। उनके शरीर पर राजोचित वस्त्रों और आभूषणों का भी अभाव था। वे वल्कल और मृग चर्म पहने हुए थे। उन्हें इस दशा में देखकर लोगों के हृदय में गहरी चोट पहुंची और वे सब लोग नाना प्रकार की बातें करने लगे। नगर निवासी मनुष्य बोले, अहो, यात्रा करते समय जिनके पीछे विशाल चतुरंगिणी सेना चलती थी, आज वे ही राजा युधिष्ठिर इस प्रकार जा रहे हैं और उनके पीछे द्रौपदी के साथ केवल 4 भाई पांडव तथा पुरोहित चल रहे हैं। जिसे आज से पहले आकाशचारी प्राणी तक नहीं देख पाते थे, उसी द्रुपद कुमारी कृष्णा को अब सड़क पर चलने वाले साधारण लोग भी देख रहे हैं। सुकुमारी द्रौपदी के अंगों में दिव्य अंगराग शोभा पाता था। वह लाल चंदन का सेवन करती थी, परंतु अब वन में सर्दी, गर्मी और वर्षा लगने से उसकी अंग कांति शीघ्र ही फीकी पड़ जाएगी। निश्चय ही आज कुंती देवी बड़े भारी धैर्य का आश्रय लेकर अपने पुत्रों और पुत्र वधू से वार्तालाप करती हैं, अन्यथा इस दशा में वे इनकी ओर देख भी नहीं सकती। गुणहीन पुत्र का भी दुख माता से कैसे देखा जाएगा? फिर जिस पुत्र के सदाचार मात्र से ये सारा संसार वशीभूत हो जाता है, उस पर कोई दुख आए तो उसकी माता वह कैसे देख सकती है? पुरुष रत्न पांडुनंदन युधिष्ठिर को कोमलता, दया, धैर्य, शील, इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह, ये 6 सद्गुण सुशोभित करते हैं। अतः उनकी हानि से आज सारी प्रजा को बड़ी पीड़ा हो रही है। जैसे गर्मी में जलाशय का पानी घट जाने से जलचर जीव जंतु व्यथित हो उठते हैं एवं जड़ कट जाने से फल और फूलों से युक्त वृक्ष सूखने लगता है, उसी प्रकार संपूर्ण जगत के पालक महाराज युधिष्ठिर की पीड़ा से सारा संसार पीड़ित हो गया है। महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर मनुष्यों के मूल हैं। जगत के दूसरे लोग उन्हीं की शाखा, पत्र, पुष्प और फल हैं। आज हम अपने पुत्रों और भाई बंधुओं को साथ लेकर चारों भाई पांडवों की भांति शीघ्र उसी मार्ग से उनके पीछे पीछे चले जिससे पांडु पुत्र युधिष्ठिर जा रहे हैं। आज हम अपने खेत, बाग बगीचे और घर द्वार छोड़कर
परम धर्मात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर के साथ चल दें और उन्हीं के सुख दुख को अपना सुख दुख समझें। हम अपने घरों की गड़ी हुई निधि निकाल लें, आंगन की फर्श खोद डालें, सारा धन धान्य साथ ले लें, सारी आवश्यक वस्तुएं हटा लें, इनमें चारों ओर धूल भर जाए, देवता इन घरों को छोड़कर भाग जाएं, चूहे बिल से बाहर निकलकर इनमें चारों ओर दौड़ लगाने लगे, इनमें न कभी आग जले, न पानी रहे, न झाड़ू ही लगे। यहां बलि वैश्वदेव, यज्ञ, मंत्र पाठ, होम और जप बंद हो जाए, मानो बड़ा भारी अकाल पड़ गया हो। इस प्रकार ये सारा घर ढह जाए, इनमें टूटे बर्तन बिखरे पड़े हों और हम सदा के लिए इन्हें छोड़ दें। ऐसी दशा में इन घरों पर कपटी सुबल पुत्र शकुनी आकर अधिकार कर ले। अब जहां पांडव जा रहे हैं वह वन ही नगर हो जाए और हमारे छोड़ देने पर यह नगर ही वन के रूप में परिणत हो जाए। वन में हम लोगों के भय से सांप अपने बिल छोड़कर भाग जाएं, मृग और पक्षी जंगलों को छोड़ दें तथा हाथी और सिंह भी वहां से दूर चले जाएं। हम लोग तृण, अन्न और फल का उपयोग करने वाले हैं। जंगल के हिंसक पशु और पक्षी हमारे रहने के स्थानों को छोड़कर चले जाएं। वे ऐसे स्थान का आश्रय लें जहां हम न जाएं और वे उन स्थानों को छोड़ दें जिनका हम सेवन करें। हम लोग वन में कुंती पुत्रों के साथ बड़े सुख से रहेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार भिन्न भिन्न मनुष्यों की कही हुई भांति भांति की बातें युधिष्ठिर ने सुनी। सुनकर भी उनके मन में कोई विकार नहीं आया। तदनंतर चारों ओर महलों में रहने वाली ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों की स्त्रियां अपने अपने भवनों की खिड़कियों के पर्दे हटाकर दीन पांडवों को देखने लगी। सब पांडवों ने मृग चर्ममय वस्त्र धारण कर रखा था। उनके साथ द्रौपदी भी पैदल ही चली जा रही थी। उसे उन स्त्रियों ने पहले कभी नहीं देखा था। उसके शरीर पर एक ही वस्त्र था, केश खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और रोती चली जा रही थी। उसे देखकर उस समय सब स्त्रियों का मुख उदास हो गया। वे क्षोभ एवं मोह के कारण नाना प्रकार से विलाप करती हुई दुख शोक से पीड़ित हो गईं और हाय हाय, इन धृतराष्ट्र पुत्रों को बार बार धिक्कार है, धिक्कार है, ऐसा कहकर नेत्रों से आंसू बहाने लगी। धृतराष्ट्र पुत्रों की स्त्रियां द्रौपदी के द्यूत सभा में जाने और उसके वस्त्र खींचे जाने आदि का सारा वृत्तांत सुनकर कौरवों की अत्यंत निंदा करती हुई फूट फूट कर रोने लगी और अपने मुखारविंद को हथेली पर रखकर बहुत देर तक गहरी चिंता में डूबी रहीं। उस समय अपने पुत्रों के अन्याय का चिंतन करके राजा धृतराष्ट्र का भी हृदय उद्विग्न हो उठा। उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिली। चिंता में पड़े पड़े उनकी एकाग्रता नष्ट हो गई। उनका चित्त शोक से व्याकुल हो रहा था। उन्होंने विदुर के पास संदेश भेजा कि तुम शीघ्र मेरे पास चले आओ। तब विदुर राजा धृतराष्ट्र के महल में गए। उस समय महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत उद्विग्न होकर उनसे पूछा। इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत अनुद्यूत पर्व में द्रौपदी कुंती संवाद विषयक 79वां अध्याय पूरा हुआ। 80वां अध्याय वन गमन के समय पांडवों की चेष्टा और प्रजाजनों की शोकातुरता के विषय में धृतराष्ट्र तथा विदुर का संवाद और शरणागत कौरवों को द्रोणाचार्य का आश्वासन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, दूरदर्शी विदुर जी के आने पर अंबिका नंदन राजा धृतराष्ट्र ने शंकित सा होकर पूछा। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, कुंती नंदन धर्मपुत्र युधिष्ठिर किस प्रकार जा रहे हैं? भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये चारों पांडव भी किस प्रकार यात्रा करते हैं? पुरोहित धौम्य तथा यशस्विनी द्रौपदी भी कैसे जा रही है? मैं उन सबकी पृथक पृथक चेष्टाओं को सुनना चाहता हूं, तुम मुझसे कहो। विदुर बोले, कुंती नंदन युधिष्ठिर वस्त्र से मुंह ढककर जा रहे हैं। पांडु कुमार भीमसेन अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए जाते हैं।
सव्यसाची अर्जुन बालू बिखेरते हुए राजा युधिष्ठिर के पीछे पीछे जा रहे हैं। माद्री कुमार सहदेव अपने मुंह पर मिट्टी पोत कर जाते हैं। लोक में अत्यंत दर्शनीय मनोहर रूप वाले नकुल अपने सब अंगों में धूल लपेटकर व्याकुलचित हो राजा युधिष्ठिर का अनुसरण कर रहे हैं। परम सुंदरी विशाल लोचना कृष्णा अपने केशों से ही मुंह ढककर रोती हुई राजा के पीछे पीछे जा रही है। महाराज पुरोहित धौम्य जी हाथ में कुश लेकर रुद्र तथा यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए आगे आगे मार्ग पर चल रहे हैं। धृतराष्ट्र ने पूछा, विदुर, पांडव लोग यहाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की चेष्टाएं करते हुए यात्रा कर रहे हैं, उसका क्या रहस्य है, यह बताओ। वे क्यों इस प्रकार जा रहे हैं? विदुर बोले, महाराज, यद्यपि आपके पुत्रों ने छलपूर्ण बर्ताव किया है, पांडवों का राज्य और धन सब कुछ चला गया है, तो भी परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हो रही है। भारत राजा युधिष्ठिर आपके पुत्रों पर सदा दया भाव बनाए रखते थे, किंतु इन्होंने छलपूर्ण जुए का आश्रय लेकर उन्हें राज्य से वंचित किया है। इससे उनके मन में बड़ा क्रोध है और इसीलिए वे अपनी आंखों को नहीं खोलते हैं। मैं भयानक दृष्टि से देखकर किसी निरपराधी मनुष्य को भस्म न कर डालूं, इसी भय से पांडुपुत्र राजा युधिष्ठिर अपना मुंह ढककर जा रहे हैं। अब भीमसेन जिस प्रकार चल रहे हैं उसका रहस्य बताता हूं, सुनिए। भरत श्रेष्ठ, उन्हें इस बात का अभिमान है कि बाहुबल में मेरे समान दूसरा कोई नहीं है, इसीलिए वे अपनी विशाल भुजाओं की ओर देखते हुए यात्रा करते हैं। राजन, अपने बाहुबल रूपी वैभव पर उन्हें गर्व है, अतः वे अपनी दोनों भुजाएं दिखाते हुए शत्रुओं से बदला लेने के लिए अपने बाहुबल के अनुरूप ही पराक्रम करना चाहते हैं। कुंती पुत्र सव्यसाची अर्जुन उस समय राजा के पीछे पीछे जो बालू बिखेरते हुए यात्रा कर रहे थे, उसके द्वारा वे शत्रुओं पर बाण बरसाने की अभिलाषा व्यक्त करते थे। भारत इस समय उनके गिराए हुए बालू के कण जैसे आपस में संसक्त न होते हुए लगातार गिरते हैं, उसी प्रकार वे शत्रुओं पर परस्पर संसक्त न होने वाले असंख्य बाणों की वर्षा करेंगे। भारत, आज इस दुर्दिन में कोई मेरे मुंह को पहचान न ले, यही सोचकर सहदेव अपने मुंह में मिट्टी पोत कर जा रहे हैं। प्रभु, मार्ग में मैं स्त्रियों का चित्त न चुरा लूं, इस भय से नकुल अपने सारे अंगों में धूल लगाकर यात्रा करते हैं। द्रौपदी के शरीर पर एक ही वस्त्र था, उसके बाल खुले हुए थे, वह रजस्वला थी और उसके कपड़ों में रक्त का दाग लगा हुआ था। उसने रोते हुए यह बात कही थी, जिनके अन्याय से आज मैं इस दशा को पहुंची हूं, आज के 14वें वर्ष में उनकी स्त्रियां भी अपने पति, पुत्र और बंधु बांधवों के मारे जाने से उनकी लाशों के पास लोट लोट कर रोएंगी और अपने अंगों में रक्त तथा धूल लपेटे, बाल खोले हुए अपने सगे संबंधियों को तिलांजलि दे इसी प्रकार हस्तिनापुर में प्रवेश करेंगे। भारत, धीर स्वभाव वाले पुरोहित धौम्य जी कुशों का अग्रभाग नैऋत्य कोण की ओर करके यम देवता संबंधी साम मंत्रों का गान करते हुए पांडवों के आगे आगे जा रहे हैं। धौम्य जी यह कहकर गए थे कि युद्ध में कौरवों के मारे जाने पर उनके गुरु भी इसी प्रकार कभी सामगान करेंगे। महाराज, उस समय नगर के लोग अत्यंत दुख से आतुर हो बार बार चिल्ला रहे थे कि हाय हाय, हमारे स्वामी पांडव चले जा रहे हैं। अहो, कौरवों में जो बड़े बूढ़े लोग हैं
उनकी यह बालकों की सी चेष्टा तो देखो। धिक्कार है उनके इस बर्ताव को। ये कौरव लोभवश महाराज पांडु के पुत्रों को राज्य से निकाल रहे हैं। इन पांडु पुत्रों से वियुक्त होकर हम सब लोग आज अनाथ हो गए। इन लोभी और उद्दंड कौरवों के प्रति हमारा प्रेम कैसे हो सकता है? महाराज, इस प्रकार मनस्वी कुंती पुत्र अपनी आकृति एवं चिन्हों के द्वारा अपने आंतरिक निश्चय को प्रकट करते हुए वन को गए हैं। हस्तिनापुर से उन नरश्रेष्ठ पांडवों के निकलते ही बिना बादल के बिजली गिरने लगी, पृथ्वी कांप उठी। राजन, बिना पर्व के ही राहु ने सूर्य को ग्रस लिया था और नगर को दाएं रखकर उल्का गिरी थी। गिद्ध, गीदड़ और कौवे आदि मांसाहारी जंतु नगर के मंदिरों, देव वृक्षों, चार दीवारी तथा अट्टालिकाओं पर मांस और हड्डी आदि लाकर गिराने लगे थे। राजन, इस प्रकार आपकी दुर्मंत्रणा के कारण ऐसे ऐसे अपशकुन रूप दुर्दम्य एवं महान उत्पात प्रकट हुए हैं जो भरत वंशियों के विनाश की सूचना दे रहे हैं। यथार्थ मोक्ष।